फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा माशी लिहाज से। जब आप बैरूनी दुनिया से डिक्टेशन लेंगे, जब आप बैरूनी दुनिया आप में मुदाखलत करेगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको वो फैसले लेने होंगे जो आपके कौम की मफाद में नहीं होंगे। इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम इस मुल्क के फैसले हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो जब आप उसूलों के ऊपर स्टैंड लेते हैं, जब आप उसूलों के लिए खड़े होते हैं, तो पूरी दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखती है। इसीलिए कल आप लोगों ने देखा कि हमारी लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बिलखसूस इंटरनेशनल मीडिया ने इस इशू के ऊपर जो कवरेज दी, कोई इमरान खान की तस्वीर दिखाए ना दिखाए, इंटरनेशनल मीडिया को कौन रखेगा? आप लोगों को तो रोक लेंगे, आप लोगों को धमका लेंगे, आप लोगों को तो किसी एक शेर के ऊपर भी उठा लेंगे, लेकिन उनको कौन उठाएगा? तो इंटरनेशनल मीडिया जो है और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही तवक्को है अपनी जुडिशरी से कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम केसेस में, अभी देखिए इद्दत का केस का फैसला महफूज था, अगर जज साहब को इन्फ्लुएंस ना किया जाता, अगर जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना ये लोग बंद कर दे, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगले ही दिन रिहा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर सियासी केसेस हैं, उन केसेस में कुछ है नहीं। इद्दत का केस, अगर इस मुल्क में निकाह जो है वो करना जुर्म बन जाए, तो फिर तो और इस मुल्क में और हम क्या कह सकते हैं? इसी तरह अगर आप 180 मिलियन पाउंड का केस उठा के देख लें अलकादर का, तो उसमें सरकारी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद एडमिट करता है कि जी पैसे जो हैं हमने अकाउंट में रखे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है उसकी वजह से पैसे बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं। एक लीडर ने बाहर से पाउंड लेके आया उस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाले वो पैसे और उसके ऊपर जी केस बना दे। ठीक है शाह, ये बताए कल जो साइफर केस का फैसला आया है उसके बाद ओवरऑल अब किसको माफ़ी मांगनी चाहिए? जी देखिए, एक तो कल के फैसले से अदलिया का वकार जो है वो बहाल हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि ये फैसला बहुत जल्द आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए आमद, टाइम तो लगा इस फैसले के आने में, लेकिन इससे अदलिया का वकार जो है ये बहाल हो गया है, अदलिया के ऊपर पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो गया है। और अगर मैं माफ़ियों का अगर मैं एक बात करूँ, मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, अगर मेरी माफ़ी मांगने से ये मुल्क आगे बढ़ता है, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है, ये मुल्क जो है ये अभी खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम बड़े संगीन हालात बनने जा रहे हैं जो हम वहाँ पे लोकल चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर मेरी माफ़ी मांगने से ये मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिन्होंने फेक केसेस किए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी और हमारी लीडरशिप को बेगुनाह जेल में रखा है, तो फिर तो हक उनका बनता है कि वो माफ़ी मांगे। सर, जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो एज अ पार्टी इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती और पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो मखसूस नशिस्तें फिर किस तरह मिल सकती हैं? अभी बाप एक पार्टी थी इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन वो गए इलेक्शन कमीशन में, उन बाप पार्टीज़ को 2 से 3 खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, खैबर पख्तूनख्वा में उनको लास्ट टेन्योर में उनको मखसूस नशिस्तें दी गई। इसी तरह हमारे तहरीक इंसाफ का भी केस है पंजाब में, मेरे ख्याल में हमने भी अप्लाई नहीं किया था, हमें बाद में मखसूस नशिस्तों की हमारी तादाद जो थी वो कुछ ज़्यादा थी और हमने कम नाम भेजे थे, हमें मखसूस नशिस्तें दी गई थी। और ये बाप पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की, आप जो है इसकी वीडियो चलाएं, आप रिकॉर्ड उठा लें, आप इलेक्शन कमीशन के साइट के ऊपर जाएं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं जीती थी। अगर ये कहते हैं कि जी उन्होंने निशान के ऊपर जीती थी, तो हमारे जो है दाऊद अफरीदी कोहाट से उन्होंने घोड़े के निशान, हालांकि वो जनरल इलेक्शन था, वो उसमें एक डेथ हो गई, वो जनरल इलेक्शन था। इसी तरह फैसल अमीन जो है उन्होंने घोड़े के निशान के ऊपर इलेक्शन जीता। तो ये मखसूस नशिस्तें जो है ये हमारा हक बनती है और होना ये चाहिए कि ये हमें दी जाए, ताकि हमारी ख़वातीन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लोगों की नुमाइंदगी कर सके। जी बहुत शुक्रिया।